तो हे गाइस, BDTH के एक और न्यू पार्ट में आप सभी का स्वागत है, जिसके अंदर हमें एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक फाइट सीन देखने को मिलने वाला है। तो इस पार्ट की शुरुआत में हम देखते हैं कि अब शाओयन और क्वीन मेडुसा दोनों ही अपने अलग अलग दुश्मन को मारने के लिए जा चुके होते हैं। क्वीन मेडुसा गई होती है यान लुओटियन को मारने के लिए और शाओयन पहुंच जाता है मुलान वैली के एल्डर्स को मारने के लिए, जहाँ पर वो अपनी ट्रांसफॉर्मेशन टेक्निक का यूज करते हुए उनमें से एक एल्डर को पकड़ भी लेता है और उन दोनों ही एल्डर से ये भी कहता है कि मैंने 2 बार तुम लोगों के सामने सेम ट्रिक को यूज किया। मैं पता नहीं अपने आप को लकी बोलूं या फिर तुम लोगों को बेवकूफ, जिसकी वजह से अब वो बचे हुए दोनों ही एल्डर्स डरने लगते हैं शाओयन से और उससे कहते हैं कि बच्चे मेरी बात मानो और हमारे साथी को जाने दो। अगर तुम ऐसा करते हो तो मैं तुमसे ये वादा करता हूँ कि मैं और मेरी मुलान वैली कभी भी तुम्हारे जियामा एम्पायर और यान अलायंस में हस्तक्षेप नहीं करेगी। लेकिन साथ ही साथ वो शाओयन पर अटैक करने के लिए भी प्रिपेयर हो रहा था, लेकिन शाओयन बहुत ही अच्छे तरीके से जानता था कि ये कितने बड़े धोखेबाज है। तो फिर दूसरा एल्डर भी ये कहता है कि अगर तुम उसे मार दोगे तो हमेशा हमेशा के लिए यहीं पर ही फंस कर रह जाओगे, जिसकी वजह से फिर मुलान वैली और यान अलायंस के बीच में हमेशा ही लड़ाइयाँ चलती रहेंगी। या तुम यही चाहते हो कि तुम्हारी यान अलायंस पूरी तरीके से तबाह हो जाए? और वो भी शाओयन पर अटैक करने के लिए तैयार हो जाता है। शाओयन उन लोगों से कहता है कि क्या वाकई में ऐसा होगा, और वो अगले ही पल उस तीसरे एल्डर की गर्दन तोड़कर उसकी जान ले लेता है, जिसकी वजह से फिर ये एल्डर्स बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ जाते हैं और ये कहते हैं कि शाओयन आज मैं तुम्हें यहाँ पर खत्म कर दूंगा। लेकिन उससे पहले ही शाओयन उन लोगों पर अटैक करना शुरू कर देता है, जिससे कि फिर यहाँ पर इस एपिसोड की एक बहुत ही गजब की फाइट भी शुरू हो जाती है, जिसमें शाओयन अकेले ही उन दोनों ही डो हुआंग लेवल वालों को टक्कर दे रहा था। लेकिन अब इसके बारे में बाहर की सेना वालों को भी पता चल जाता है, जिससे कि फिर वो सभी के सभी लोग आने लगते हैं मुलान वैली के एल्डर्स को बचाने के लिए। इनकी पावर को महसूस करते हुए शाओयन ने कहता है कि मुझे यकीन नहीं होता कि इन लोगों के पास में 3 और डो हुआंग लेवल वाले बंदे हैं, जिसके साथ साथ सेना के काफी सारे लोग भी शाओयन को मारने के लिए आ रहे थे। सबसे पहले शाओयन उन दोनों से ही छुटकारा पाता है और ये कहता है कि तुम दोनों की किस्मत अभी काफी ज्यादा अच्छी है, और वो अपने ग्रीन फ्लेम के जेड को वहीं पर क्रश कर देता है, जिससे कि वहां से काफी ज्यादा मात्रा में एनर्जी निकलती है। लेकिन शाओयन जैसे ही उनसे बचकर बाहर आता है, उसके सामने काफी सारे और एल्डर्स आ जाते हैं और ये तीनों के तीनों ही डो हुआंग लेवल पर थे, जिनसे शाओयन बिना डरे ही उन लोगों से फाइट करने के लिए जाने लगता है। जिसके फिर अगले ही पल मुलान वैली के दोनों ही बचे हुए एल्डर्स भी सामने आ जाते हैं और वो चिल्लाते हुए कहने लगते हैं कि जाओ और जाकर उस लड़के को पकड़ो। मुझे इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि अब मैं जीऊं या फिर मरूं, उस बंदे को खत्म कर दो, हम बस यही चाहते हैं। तो फिर ये सभी के सभी फाइटर्स एक साथ ही आ जाते हैं शाओयन के सामने, जो कि यहाँ से निकलकर भागने की कोशिश कर रहा था, और वो एक साथ ही शाओयन के ऊपर अपनी पावर्स के काफी सारे अटैक्स भी करते हैं। लेकिन उन लोगों को शाओयन की स्पीड का जरा सा भी अंदाजा नहीं होता, क्योंकि वो अगले ही पल उन लोगों को बहुत ही बुरी तरीके से डिस्ट्रॉय करके यहाँ से जाने लगता है। शाओयन जैसे ही यहाँ से थोड़ा सा आगे बढ़ता है, उसके सामने दोबारा से और भी कई सारे फाइटर्स आ जाते हैं शाओयन को रोकने के लिए, जिनको हराने के लिए शाओयन अपनी केवल ग्रीन फ्लेम को एक्टिव करता है और एक ही झटके में सभी को धूल चटाते हुए आगे निकल चुका था। वो बहुत ही स्पीड के साथ में जाते हुए जंगल के बीचों बीच से जाने लगता है, लेकिन उन हमलावरों की संख्या अभी भी कम होने का नाम नहीं ले रही थी और साथ ही साथ अभी तो मुलान वैली के दोनों एल्डर्स भी बचे हुए थे। शाओयन देखता है कि इनकी संख्या बढ़ते जा रही है और ये उसका पीछा भी नहीं छोड़ने वाले। वो जैसे ही थोड़ा सा आगे निकलता है तो फिर तभी एक डो हुआंग लेवल का फाइटर उसके सामने आकर उस पर अटैक करने की कोशिश करता है। शाओयन इस फाइट में कैसे ही पीछे रहने वाला था, वो उन सभी के सभी फाइटर्स को मुंह तोड़ जवाब देता है और उनको बहुत ही बुरी तरीके से भी मारता है। लेकिन जो बाकी के बचे हुए फाइटर्स थे, वो सभी के सभी अपनी पावर्स को कंबाइन करके कई सारे मल्टीपल अटैक्स शाओयन पर करने लगते हैं, जिससे कि फिर उसको मजबूरन यहाँ से दूसरी डायरेक्शन में भी जाना पड़ा था। उन लोगों के अटैक्स वाकई में काफी ज्यादा पावरफुल और स्पीड के साथ भी किए जा रहे थे। लेकिन तभी अचानक से शाओयन पर अटैक होना भी बंद हो जाता है, जिसके लिए वो जैसे ही पीछे मुड़कर देखने की कोशिश करता है तो फिर तभी एक मुलान वैली का एल्डर आकर उस पर अटैक कर देता है, जिसका सामना शाओयन अपनी स्वॉर्ड की मदद से कर रहा था, जिससे कि हमें यहाँ पर इन दोनों ही फाइटर्स के बीच में काफी गजब की पावर क्लैशिंग भी दिखाई जाती है। लेकिन शाओयन के पास में पावर ज्यादा होने की वजह से वो उसको दूर करता है और दोबारा से आगे बढ़ने लगता है। लेकिन फिर तभी यहाँ पर वो तीसरा एल्डर भी आ चुका था, जिससे कि फिर से यहाँ पर उन लोगों के बीच में फाइट होने लगी थी और अब ये दोनों ही एल्डर्स मिलकर शाओयन से फाइट करने की कोशिश करते हैं और मौका पाते ही यूज करने लगते हैं अपनी फियर्स बियर ग्राउंड ब्रेकिंग फिस्ट टेक्निक को। वो तीसरा एल्डर यूज करता है अपनी लाइन इंच स्ट्रेंथ टेक्निक को, और इन दोनों की ये पावर अटैक बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग होते हैं, जिनका सामना करने के लिए शाओयन सबसे पहले अपनी स्वॉर्ड के अंदर अपनी काफी ज्यादा मात्रा में ग्रीन एनर्जी को भरता है और एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल स्लैशिंग अटैक कर देता है उसको रोकने के लिए, जिससे कि ये तीनों ही टेक्निक्स एक दूसरे से टकरा जाने की वजह
से जंगल के अंदर हमें बहुत ही बड़े धमाके भी देखने को मिलते हैं। लेकिन अब इतनी ज्यादा एनर्जी को यूज करने की वजह से शाओयन के अंदर भी थोड़ी सी कमजोरी आने लगी थी, क्योंकि उसने अकेले ही मुलान वैली के इतने सारे लोगों को पीछे धकेल दिया था। संख्या अब ज्यादा होने की वजह से वो दोबारा से तैयार हो जाते हैं फाइट के लिए। एक एल्डर ये कहता है कि जाओ जल्दी से उस पर अटैक करो और उस बंदे को मौत की नींद सुला दो, जिसके लिए फिर एक साथ ही काफी सारे लोग जाने लगते हैं शाओयन पर अटैक करने के लिए, जो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं। इसीलिए अब शाओयन उनसे बचकर दूर जाने लगता है। वो अपनी फुल स्पीड के साथ में इतने सारे अटैक्स से खुद को बचाने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि हमलावरों की संख्या अभी भी कम होने का नाम नहीं लेती। इसीलिए अब शाओयन दोबारा से अपनी स्पीड को बढ़ा देता है अटैक्स से खुद को बचाने के लिए। जैसे ही उसको लगने लगता है कि अब पानी सर के ऊपर से जा चुका है, तो वो सीधा मैदान में आकर उन्हीं सभी के सभी हमलावरों से फाइट करने लगता है, जिसके ऊपर नजर पड़ जाती है मुलान वैली के एल्डर्स की। और वो जैसे ही देखते हैं कि शाओयन फाइट करने में बिजी है, तो फिर वो दोनों ही यहाँ पर अपने एक डेडली अटैक को समन करने लगे थे, जो कि इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा कि उसकी मदद से शाओयन को भी खत्म किया जा सकता है। लोगों के उस अटैक को समन करने की वजह से शाओयन की नजर तुरंत ही उसके ऊपर पड़ जाती है और वो देखता है कि ये लोग तो यहाँ पर एक डेडली अटैक को समन करने लगे हैं, जिसकी प्रोसेस को रोकने के लिए शाओयन यहाँ पर सबसे पहले यूज करता है अपनी स्वॉर्ड को और उसको हिट कर देता है इन एल्डर्स को रोकने के लिए। लेकिन उसका सामना करने के लिए अभी भी वहाँ पर एक डो हुआंग लेवल का एल्डर मौजूद था। साथ ही दो और डो हुआंग लेवल के बंदे आकर उस पर अटैक करने की कोशिश करते हैं, जिससे कि फिर शाओयन उसको रोकने की कोशिश करता है और वो दोनों ही अलग अलग डायरेक्शन में चले जाते हैं। लेकिन अभी भी शाओयन का स्ट्रगल खत्म नहीं होने वाला था, क्योंकि ये लोग फिर से अपनी पावर्स के कई सारे अटैक्स करने लगते हैं शाओयान पर। इसीलिए वो खुद से ये कहने लगता है कि अगर वो इन लोगों से फाइट करने में बिजी बना रहा, ये लोग बेशक ही उसको एक बहुत ही बड़ा नुकसान भी पहुंचा सकते हैं। इसीलिए उसको सबसे पहले इन बड़े एल्डर से निपटने का कोई तरीका निकालना पड़ेगा, क्योंकि तभी ये मुलान वैली के एल्डर ये कहने लगते हैं कि बच्चे अब तुम्हारा बचना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन है। शाओयन काफी तेजी के साथ में आगे बढ़ता है, उसके ऊपर अटैक करने वाले लोगों को भी वो देखता नहीं है, जिससे कि वो लोग भी शाओयन के पीछे काफी तेजी के साथ में पड़ जाते हैं। आखिर अब ये बंदा करने क्या वाला है? शाओयन कहता है कि अब उसे इन चीजों से निपटने के लिए यूज करना पड़ेगा अपने एंग्री बुद्धा लोटस को, जिसको यूज करने की वजह से शाओयन की एनर्जी बहुत ही ज्यादा हद तक खत्म हो जाएगी। लेकिन आखिरकार अब वो कर ही क्या सकता है, उसे ऐसा करना ही पड़ेगा। इसीलिए फिर वो तुरंत ही उन सभी एल्डर्स के सामने आकर यूज करने लगता है अपने एंग्री बुद्धा लोटस टेक्निक को। इसको समन करने के लिए वो तुरंत ही यहाँ पर अपने चारों तरफ की एनर्जी को कंज्यूम करने लगा था। अब ये दोनों ही बहुत ही बड़ी और स्ट्रॉन्ग आर्ट्स एक दूसरे के साथ में टकराने वाली थी। लेकिन शाओयन की एंग्री बुद्धा लोटस टेक्निक अपीयर होने से पहले मुलान वैली के एल्डर अपना अटैक कर देते हैं और साथ ही साथ बाकी के बचे हुए एल्डर शाओयन को रोकने के लिए उस पर अपनी पावर का अटैक कर देते हैं, जिससे कि अब एक साथ ही काफी सारे अटैक से शाओयन पर होने को जा रहे थे। ये मोमेंट वाकई में देखने में भी काफी ज्यादा खतरनाक लगने लगा था, क्योंकि शाओयन पर जो अटैक होने वाले थे उनसे वो बच नहीं पाएगा। लेकिन फिर तभी यहाँ पर तुरंत ही आ जाती है हमारी प्यारी क्वीन मेडुसा, जो कि शाओयन को बचाने के लिए अपने सामने एक बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग एनर्जी शील्ड को बनाती है, जिससे कि किसी भी एल्डर का कोई भी अटैक शाओयन को टच भी नहीं कर पाता। यहाँ तक कि उससे निकलने वाली एनर्जी मुलान वैली के लोगों को ही काफी ज्यादा डैमेज पहुंचा देती है। ये बात उन लोगों को भी समझ में नहीं आती कि आखिर ऐसा कौन आ गया जिसने उन लोगों के अटैक को रोक लिया। वो लोग देखते हैं कि शाओयन तो जैसे का तैसा खड़ा हुआ है, लेकिन उसके सामने एक और कोई बहुत ही ज्यादा पावरफुल कैरेक्टर आ चुका है। मेडुसा देखती है कि शाओयन काफी ज्यादा इंजर्ड हो चुका था, लेकिन फिर भी वो उससे पूछता है कि क्या तुमने अपना काम खत्म कर दिया? तो मेडुसा बताती है कि हाँ बिल्कुल, और वो देखती है कि शाओयन के मुंह से ब्लीडिंग भी हो रही थी। इसीलिए वो उससे कहती है कि अब तुम यहाँ से जाओ, इन लोगों को तो मैं संभाल लूंगी। कि उसको सबसे ज्यादा गुस्सा दिलाने वाली बात तो ये थी कि शाओयन को खून निकलने लगा था, जो चीज देखकर मेडुसा के मन में बहुत ही ज्यादा गुस्सा भर जाता है। वो कहती है कि अब मैं इनमें से किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ूंगी, और ये जो पीछे वाले दोनों ही बुड्ढे हैं उनको मुझसे आज कोई भी नहीं बचा पाएगा। तो शाओयन कहता है कि ठीक है, तुम अपना काम करो, मैं यहाँ से थोड़ी दूर पर खड़ा हो जाता हूँ। यानी कि अब यहाँ पर क्वीन मेडुसा एक मौत का बहुत ही खतरनाक खेल खेलने वाली थी, जिसको देखकर मुलान वैली के एल्डर्स डरने लगते हैं और ये कहते हैं कि जाओ और जाकर उसको रोको। तो फिर यहाँ पर 5 फाइटर्स जाते हैं मेडुसा का सामना करने के लिए, जो कि उन सभी लोगों की जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थी, क्योंकि मेडुसा यहाँ पर अपनी पावर्स के केवल एक ही स्लैशिंग अटैक को करती है, जिससे कि अगले ही पल पता भी नहीं चलता कि आखिर ये एल्डर्स कहाँ पर गायब हो गए। जो चीज देखकर मुलान वैली के एल्डर्स बहुत ही ज्यादा डर जाते हैं और कहते हैं कि अब यहाँ से भागो, जिसको भी अपनी जान बचानी है वो पीछे मुड़कर ना देखे। लेकिन मेडुसा अपने दुश्मनों को आकर कैसे ही छोड़ सकती थी, फुल स्पीड के साथ में जाती है और पीछे वाले दुश्मनों को मार देती है। तुरंत ही उन दोनों ही बुड्ढे एल्डर्स के सामने आकर उन पर एक स्लैशिंग
अटैक करती है, जिससे कि ये दोनों के दोनों घायल होकर नीचे गिर जाते हैं। तो फिर मेडुसा भी नीचे आकर अब उन लोगों के सामने चलते हुए आने लगी थी। मेडुसा के बढ़ते हुए कदमों को देखकर ये दोनों के दोनों एल्डर अपने अपने पावर को यूज करते हैं और एक दूसरे के साथ में मिलाकर अपना अपना एक बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग अटैक करते हैं मेडुसा पर, जिसको रोकने के लिए मेडुसा तुरंत यहाँ पर लेकर आ जाती है अपने मार्शल सोल स्नेक को, जो कि उन दोनों ही एल्डर्स के अटैक का सामना करने के साथ साथ उनको काफी डैमेज भी पहुंचा देता है। और अब उन दोनों के ही अंदर लड़ने की शक्ति नहीं बची थी, इसलिए फिर ये दोनों के दोनों अपनी जान बचाने के लिए यहाँ से भागने लगते हैं, जिनमें से एक को मारने के लिए मेडुसा तुरंत ही अपने स्लैशिंग अटैक को करती है, जो कि एक के सीने को चीरते हुए निकल जाता है, जिससे कि उसी मोमेंट पर उसकी मौत हो जाती है। इसके पास में रखी हुई एक पावर रिंग को भी मेडुसा ले लेती है और जो एक तीसरा एल्डर बचा हुआ था वो भी काफी तेजी के साथ में भागते हुए अपनी जान बचाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मेडुसा का अगला स्लैशिंग अटैक उसके सीने को चीरते हुए निकल जाता है, जिससे कि उसकी भी जान चली जाती है। और मेडुसा ये कहती है कि अगर तुम तीनों साथ में नहीं हो तो तुम लोग कभी भी मेरी बराबरी नहीं कर सकते। और इसी के साथ में यह एपिसोड भी यहीं पर खत्म हो जाता है। और अगर आप लोग इसके ट्रेलर वीडियो का एक्सप्लेनेशन देखना चाहते हो तो मुझे कमेंट में जरूर से बताना।